यानी मित्रों, अमेरिका ईरान युद्ध केवल दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आर्थिक झटके वैश्विक वित्तीय सुरक्षा की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। मित्रों, जिस तरह इस समय आर्थिक सुरक्षा दुनिया का सबसे गंभीर मुद्दा बनी हुई है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। पिछले 2 दिनों में 2 टीएमसी नेताओं की पिटाई हुई। बीच सड़क पर लोगों ने पहले अभिषेक बनर्जी को पीटा और फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों को पूरी तरह छोड़ना होगा। हिंसा का रास्ता अराजकता का व्याकरण है, लेकिन बंगाल इस रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा। करीब 50 साल पहले लेफ्ट पार्टियों के सत्ता में आने के बाद जो सियासी हिंसा शुरू हुई, वो आज भी जारी है। साल बदले, सत्ता चलाने वाले दल बदले, लेकिन बंगाल की सियासत का रक्त रंजित चरित्र नहीं बदला। सवाल है कि बंगाल में जो विपक्ष में रहेगा, क्या वो सरेआम पिटेगा? क्योंकि पहले बीजेपी के नेता पिटते थे और इस बार टीएमसी के सांसदों पर हमले हो रहे हैं। टीएमसी और उसके वैचारिक समर्थक इसे लोकतंत्र को लज्जित करने वाली घटना बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे प्रायोजित हिंसा बता रही है। इसलिए आज हम टीएमसी की टॉप लीडरशिप पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। मित्रों, लोकतंत्र में अधिकार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति भी है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर हुगली के चंडीतला इलाके में हमला हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किए गए टीएमसी कार्यकर्ताओं की रिहाई को मांग को लेकर के वो पुलिस को एक ज्ञापन सौंपने गए थे। जैसे ही वो थाने से बाहर निकले, वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया, उनके खिलाफ नारे लगाए। जवाब में कल्याण बनर्जी भी नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान गेंद जैसी कोई चीज आकर उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी। वो सिर पकड़कर वहीं गिर गए। उनके समर्थक उन्हें उठाकर ले जाने लगे, लेकिन वो फिर वहीं पर गिर गए, सड़क पर लेटे रहे। किसी ने उनके सिर पर गमछा रखा, क्योंकि उनका कहना था कि उनका सिर फट गया है। वहीं सड़क पर लेटे लेटे उन्होंने किसी को फोन किया और बताया कि उन पर पत्थर से हमला हुआ है। हम आपको सुनाते हैं कि चोट लगने के बाद कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। A serious condition is prevailing in West Bengal. There is total lawlessness. This attempt today in the morning was attempt to murder me. There is a government which is an autocrat government. There is a very jealous chief minister who is autocrat and who wants to kill all the Trinamool leaders there. सुना आपने? कल्याण बनर्जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले के कारण उनके सिर से खून बह रहा है। हम एक आपको फिर से बिग वॉल पर इस हमले की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। वो तस्वीर जो है जिसमें कल्याण बनर्जी थाने से निकलते हैं, बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और फिर वो नारेबाजी करते हैं। फिर देखिए उनके सिर पर कोई चीज़ आकर के लगती है और गेंद मारने का ये आरोप लगता है। उसके बाद कल्याण बनर्जी नीचे गिरते हैं और उनके सिर पर गमछा रख दिया जाता है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो अपना सिर पकड़ करके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और फिर उनके साथ के जो लोग हैं उनको वहां से ले जा रहे हैं। सवाल है कि हुआ क्या? कैसे 69 साल के कल्याण बनर्जी को पत्थर लगा? क्यों वो सिर से खून बहने की बात कर रहे हैं? कैसे वो फोन पर हमले के बारे में बता भी रहे हैं? जहां हमला हुआ वहां सेंट्रल फोर्स मौजूद है, वो प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। मित्रों, कल्याण बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर लगने से उनका सिर फट गया। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, वो अब हम आपको सुनाते हैं। कल्याण बनर्जी नीचे गिर गया। मैं दुकानदार हूँ, कुछ बात बाहर आ गया, देखकर झगड़ा हो गया। कल्याण बनर्जी आ रहा है, लट गए। ऐसा कुछ पत्थर चलते? नहीं, आपने नहीं देखा? कुछ नहीं देखा ना, हम पत्थर नहीं देखा। नहीं देखा पत्थर चले? नहीं, पत्थर तो कुछ देखे नहीं। लोग पत्थर मारने की बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये खबर भी आई थी कि उन्हें बॉल लगने से चोट लगी, लेकिन किसी ने उनके सिर से खून बहते नहीं देखा। यही कारण है कि बीजेपी कह रही है कि कल्याण बनर्जी ड्रामा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं बंगाल के मंत्री इस मामले पर क्या कह रहे हैं। ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा।
उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। मित्रों, कल्याण बनर्जी को लेकर बीजेपी जो भी कहे, लेकिन 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर भी हमला हुआ था। अभिषेक को काफी चोटें आई थी। मित्रों, अभिषेक बनर्जी हो या फिर कल्याण बनर्जी, दोनों सम्माननीय सांसद हैं। लोकतंत्र संवाद से चलता है, हिंसा से नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। जिन्होंने भी हमला किया या हमला करवाया, उन्हें समझना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन हिंसा लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। दुर्भाग्य से बंगाल में पहले भी ऐसा होता रहा है। 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में 10,000 से ज्यादा हिंसा की शिकायतें दर्ज हुई। नतीजों के तुरंत बाद के दिनों में लगभग 24 से 25 लोगों की जान गई, जिनमें बीजेपी और टीएमसी दोनों के समर्थक शामिल थे। लेकिन इस बार सांसदों पर हमले हो रहे हैं। इन दोनों नेताओं पर हुए हमले को लेकर टीएमसी और इंडिया गठबंधन के नेता आग बबूला हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। I'm ashamed that I'm living in a country where this is what happens, where the political party in power will use any means to destroy whatever foundations of democracy our great leaders laid down when this republic came into being. जिन लोगों ने लोकतंत्र को लज्जित करने वाला यह कृत्य किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें तपन माइती, निर्मल्या सेनगुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास और देवाशीष दत्ता शामिल हैं, जो टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में पकड़ा गया है, उनमें से 4 लोग टीएमसी की पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा उर्फ लवली मैत्रा के करीबी माने जाते हैं। मामले की जांच अभी जारी है। मित्रों, जिस जगह अभिषेक बनर्जी पर लोकतंत्र को लज्जित करने वाला हमला हुआ था, वहां मौजूद चश्मदीद भी यही कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो कह क्या रहे हैं। झूठा बना के उसको ही पार्टी, उसको ही मारते फाड़ते सब करके ले आया। साच के हम लोग के कोई नहीं कोई कुछ किया। हम लोग के रास्ता खातिर ये सब दिखाया, बोलाया ना, तो और कुछ ना। सब साजा के जितना मारा, संजू के मारा तो उसको ही पार्टी मारा बुला के। अंडा गिराओ, कुछ गिराओ, उहे लोग के कुछ करो, उहे लोग के। हम लोग के तो इसे गंदा आदमी हम लोग नहीं है। तो उनका लोकल काउंसलर भी था के साथ में कि वो आया ही नहीं? आया नहीं, वो तो डरे नहीं आया। अगर ये दावा सच है तो ये बहुत गंभीर मामला है। सवाल ये कि क्या ये हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि टीएमसी में बगावत जैसी स्थिति है और पार्टी इससे ध्यान भटकाना चाहती है? क्या इसलिए हंगामा हो रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर फर्जी हस्ताक्षरों के मामले में टीएमसी फंस गई है? या फिर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं पर हुए हमले के पीछे कोई सियासत है? ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता थीं, तब 16 अगस्त 1990 को कोलकाता के हाजरा मोड़ पर उन पर हमला हुआ था। इस हमले में ममता बनर्जी का सिर फट गया था, उनकी खोपड़ी में उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ था और उनकी सफेद साड़ी खून से लाल हो गई थी। वो लगभग 1 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रहीं। इसी हमले ने ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति की दीदी बना दिया। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान भी ममता बनर्जी के साथ हाथापाई हुई और झड़पें हुई। ममता बनर्जी पर हुए पुलिस बल प्रयोग और हमलों ने उन्हें एक पीड़ित लेकिन अदम्य योद्धा के रूप में स्थापित किया और 2011 में टीएमसी सत्ता में आ गई। 2021 में जब नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया और गाड़ी का दरवाजा उनके पैर पर बंद कर दिया। तब भी टीएमसी सत्ता में लौटी थी। इसलिए बीजेपी अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को प्रायोजित बता रही है। हालांकि सच्चाई क्या है इसका पता जांच पड़ताल के बाद ही चलेगा, लेकिन एक दूसरी सच्चाई यह है कि हमला चाहे विरोधियों ने किया हो या फिर किसी ने खुद ही हमला करवाया हो, दोनों ही स्थितियां गलत हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कहीं से भी कोई स्थान नहीं होता। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र को पूरी तरह बदलना होगा। मित्रों, हमला और हिंसा के जरिए राजनीतिक विस्तार करना ममता बनर्जी की रणनीति हो सकती है, लेकिन बीजेपी थिंक टैंक किस रणनीति पर काम करता है, इसकी झलक आज मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान दिखाई दी। दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम करने वाली कलिता माझी अब बंगाल की मंत्री बन गई हैं। दूसरों के घरों में काम करके महीने में 2,500 रुपए कमाने वाली कलिता माझी आउसग्राम से चुनाव जीती थी। आज उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने महिलाओं के साथ साथ शोषित और वंचित परिवारों को भी एक बड़ा संदेश दिया।